नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। इसरो की अंतरिक्ष में ऊंची छलांग, 36 सैटेलाइट्स के साथ सबसे भारी LVN-3 रॉकेट किया लॉन्च। उपग्रह के पृथ्वी की निचली कक्ष में तैनात किया जाएगा। व्यावसायिक लॉन्च की सफलता इसरो को अपने उपग्रहों को लॉन्च करने की कोशिश कर रही कंपनियों के लिए एक व्यवहारिक सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित करेगा। सुबह 8:30 बजे से रॉकेट लॉन्च करने की प्रक्रिया हुई शुरू। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया लॉन्च। मन की बात प्रोग्राम में पीएम ने कहा, ऑर्गन डोनेशन के प्रति बढ़ रही है जागरूकता। शरीर के अंग दान करने से लोगों को मिलती है नई जिंदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के इस दौर में अंगदान किसी को जीवन देने का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है, क्योंकि जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, आज भारत की जो क्षमता एक नए दृष्टिकोण से उभर रही है, उसमें हमारी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका। हाल ही में ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने। पीएम मोदी के मन की बात 99वें रेडियो कार्यक्रम में कश्मीर का किया जिक्र। कश्मीर की घाटियों, डल झील, नद्रू और लेवेंडर का किया जिक्र। कश्मीर की कामयाबी की खुशबू से दुनिया महक उठी है। शारदा मंदिर खोलने के लिए लोगों को दी बधाई। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने जहां शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज कांग्रेस दिल्ली में राजघाट के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में एक दिन का सत्याग्रह कर रही है। राहुल गांधी ने संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित होने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट का बायो भी बदला। उन्होंने खुद को कांग्रेस सदस्य बताने के साथ अयोग्य सांसद भी अपने ट्विटर बायो में लिखा है। श्री माता वैष्णो देवी जी प्राचीन मार्ग श्राइन संस्था आज प्राचीन मार्ग पर निकाल रही है छड़ी यात्रा। कोल कंडोरी मंदिर से शुरू हुई है छड़ी यात्रा। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा। शक्तिपीठों और माता मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। विशेष अनुष्ठान जारी। श्रीनगर में मौसम हुआ सुहावना। पर्यटक ले रहे हैं श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में मौसम का लुत्फ। कल और परसों हल्की बारिश की पेशेनगोई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चिनाब नदी पर बने सबसे ऊंचे रेल पुल का किया निरीक्षण। कहा, इसी साल के अंत या अगले साल के शुरुआती महीनों में कश्मीर घाटी तक पहुंचा दी जाएगी ट्रेन। लोग महंगाई से परेशान। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की अपील। रामबन के गोल में भूस्खलन पीड़ितों की दुर्दशा। पीड़ितों के 16 परिवार खुले आसमान तले रहने को मजबूर। भारी बारिश और कड़ाके की ठंड से परेशानी। प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप। भूस्खलन के कारण कटरा शिवखोरी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। शिवखोरी जाने वाले श्रद्धालु परेशान। उन्हें रियासी के मुख्य चौक से होकर शिवखोरी जाना पड़ता है। सर्दियों के बाद फिर से खोला गया मनाली हाईवे। लद्दाख के प्रोजेक्ट हिमांक ने राष्ट्रीय राजमार्ग 3 को साफ करने में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। हिमाचल में प्रोजेक्ट दीपक ने सड़क खोलने का किया काम। त्राल में कल से हो रही है बारिश। बागवानी उद्योग से जुड़े किसान बारिश से खुश। ये बारिश सेब की फसल के लिए बेहद महत्वपूर्ण।
ताजा बारिश से सेब की फसल अच्छी होने की उम्मीद। फ्यांग निर्वाचन क्षेत्र के पार्षद तंडुप नूरबू ने एलजी लद्दाख के साथ बैठक की। उन्होंने यूटी में कैंसर के बढ़ते मामलों का किया जिक्र। लद्दाख में कैंसर अस्पताल स्थापित करने की अपील। त्राल में बिजली कटौती में जबरदस्त इजाफा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को तय समय पर बिजली देने की लगाई गुहार। बिजली विभाग के अधिकारियों का बयान, तापमान बढ़ने से बिजली की बढ़ गई है मांग। लद्दाख में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल ने हिमालयन टेक्टोनिक्स पर एक जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। भू विज्ञान विभाग के छात्रों, प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों ने लिया भाग। हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप को लेकर दी गई जानकारी। ऑपरेशन संजीवनी के तहत नशा तस्करों पर नकेल कसने का अभियान जारी। मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के आरोप में डोडा पुलिस ने एक एसपीओ को किया गिरफ्तार। प्राथमिकी की गई दर्ज, मामले की जांच शुरू। भारतीय रेल पूरे भारत के लिए एक उपहार। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का मिनी ट्रायल सफल रहा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस परियोजना की लगातार खुद कर रहे हैं निगरानी। रेल मंत्री ने बडगाम से बारामूला तक रेल संपर्क की समीक्षा। ट्रेन में यात्रा कर जमीनी हालात का लिया जायजा। कई रेल ऑफिसर्स भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के रामनगर क्षेत्र का किया दौरा। अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा। राजौरी के डीईसीसी द्वारा रोजगार मेला। राजौरी के युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन। विभिन्न निजी कंपनियों में युवाओं को मिली नौकरी। अखनूर सेक्टर के राजकीय उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए अंग्रेजी बोलने और व्यक्तित्व विकास पर 3 सप्ताह की कार्यशाला भारतीय सेना, शिक्षा विभाग और ग्राम समिति द्वारा आयोजित। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बदसलूकी। अस्पताल पहुंचे मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर पर मरीज की जांच न करने का आरोप लगाते हुए की मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को एक और झटका। म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के पूर्व चेयरमैन हकीम रूहुल्लाह गाजी बीजेपी में शामिल। मध्य कश्मीर के अध्यक्ष नासिर अली खान ने भी छोड़ी पार्टी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने त्राल बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, इस फैसले से पता चलता है कि सरकार विपक्ष से डरती है और उस पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कश्मीर की सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने यूएनएचआरसी को बताया, कश्मीर विकास और शांति के रास्ते पर अग्रसर। लोकतंत्र संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्र में शासन करता है। श्रीनगर के महापौर जुनेद अजीम मट्टू, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शान राबी और आयुक्त एसएमसी अतहर आमिर खान ने विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा किया। इस बीच शीर्ष अधिकारियों ने विशेष रूप से रमजान के दौरान साफ सफाई और बिजली पानी की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उच्च अधिकारियों ने दरगाह हजरत बल, जनाब साहिब सूरा और नक्शबंदी साहिब खानियार जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का दौरा किया। एसएमसी, राजस्व, वक्फ बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों जैसे विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों का समूह भी मौजूद। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जम्मू और कश्मीर ने सिंधु जल संधि, इसके महत्व और पृष्ठभूमि पर पाकिस्तान को नगर परिषद गांधरबल सहित विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किया गया पॉलिथीन विरोधी अभियान। औपचारिक, हालांकि प्लास्टिक के सामान और पॉलिथीन की थैलियों के क्रय विक्रय पर कोई नियम नहीं। गांधरबल जिले में 3 दिवसीय पॉलिथीन विरोधी अभियान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अभियान का समापन।
सीआरपीएफ की 160वीं बटालियन ने जम्मू के बरनई इलाके में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने स्थानीय लोगों को चिकित्सीय सलाह दी और उन्हें मुफ्त दवाइयां बांटी। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, स्थानीय लोगों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए जम्मू में कई स्थानों पर समय समय पर इस तरह के चिकित्सा शिविर का आयोजन। लोगों ने की सीआरपीएफ की तारीफ। सैयदपुरा पाइन शोपियां के निवासी पीडीडी विभाग शोपियां कार्यालय पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। रमजान के महीने में खराब बिजली सेवाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन जीवन को प्रभावित कर रहा है, तापमान में वृद्धि से मौसम में परिवर्तन। कुछ खबरें हिमाचल से भी। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच मुख्य संपर्क सड़क खोल दी गई। लंबी सड़क को कम समय में खोलने की उपलब्धि बीआरओ ने की हासिल। जल्द ही आम नागरिकों की आवाजाही को भी अनुमति दी जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना 59वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने 59 किलो का केक काटा। बधाई देने पहुंचे लोगों का आभार व्यक्त किया। इससे पहले उन्होंने ग्रीन एनर्जी का संदेश देने के लिए पैदल मार्च में भी हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में पूरे हिमाचल में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया। ये सत्याग्रह प्रदेश के सभी जिलों और ब्लॉक मुख्यालयों पर किया गया। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा, पीएम के मन की बात कार्यक्रम में समाज के लिए काम करने वालों को तरजीह मिलती है। बीजेपी विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने सीएम सुक्खू को जन्मदिन की दी बधाई। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर चुटकी दी। उन्होंने कहा, 2024 में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाएगी। हमीरपुर एनआईटी में 2 हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़े। इस दौरान पत्थरबाजी में कई छात्रों को आई चोटें। झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच के आदेश। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी हवाई सेवा शुरू की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह ने दिल्ली से वर्चुअली इसे दिखाई हरी झंडी। दुनिया के सबसे दुर्गम और ऊंचे दर्रों में से एक बारालाचाला दर्रे से वाहनों की आवाजाही शुरू। माइनस टेम्परेचर में बीआरओ और टास्क फोर्स ने तकरीबन 3 महीने बर्फ हटाई। फिलहाल आर्मी के वाहनों को ही आवाजाही की जा सकती। हिमाचल में बर्फबारी, बारिश का अलर्ट। लाहौल घाटी में 6 इंच और अटल टनल के आसपास 7 इंच तक बर्फबारी। प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना। शक्तिपीठों और माता मंदिरों में इस दौरान विशेष अनुष्ठानों का आयोजन। धारवी रफ्तारवी में कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। बिहार को सिवान एसपी ने 11 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। 2 एसआई, कांस्टेबल और होमगार्ड के जवानों पर अवैध वसूली का आरोप। मधुबनी के लदौत गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। ताड़ी पीने के दौरान हुआ था विवाद। गांव के ही एक युवक पर लगा हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर में चोरी के कंटेनर ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत, एसआई गंभीर रूप से घायल। 2 आरोपी गिरफ्तार। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस नेताओं का सत्याग्रह। सदस्यता बहाल करने की मांग। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, आवाज उठाने पर की गई कार्रवाई। 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं सासाराम। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। सासाराम के रेलवे मैदान में अमित शाह सम्राट अशोक की जयंती समारोह में होंगे शामिल। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता
होने पर जाप प्रमुख पप्पू यादव का बयान, कहा यह कोई चीन और पाकिस्तान पर हमले की बात नहीं थी कि सदस्यता खत्म कर दी गई। कुछ खबरें राजस्थान से भी। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद पर शिकंजा कसने के लिए यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल पहुंच गई। कहा जा रहा है कि यूपी एसटीएफ माफिया से हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर सकती है। भारतीय नौसेना नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के सहयोग से समुद्री जागरूकता के लिए आज से विशाल तटीय मोटरकार रैली का आयोजन। तुर्की दूतावास के सहयोग से ऑपरेशन दोस्त के सम्मान में भारतीय साइकिल चालक परिसंघ में एक साइकिलिंग प्रोग्राम का आयोजन। गुजरात के राजकोट में नशीली दवाओं की लत के खिलाफ जागरूकता के उद्देश्य से एक नाइट हाफ मैराथन का आयोजन, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जारी है रार। अधिकारियों से मिलने को लेकर डॉक्टर्स कर रहे हैं चर्चा। आपस में चर्चा के बाद वार्ता में जाने की संभावना। हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ जयपुर ग्रामीण और सीकर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। फायरिंग कर रंगदारी वसूलने वाले 5 बदमाश मुठभेड़ में जख्मी। करीब 70 किलोमीटर तक चली मुठभेड़। जोधपुर में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसा तिवरी मथानिया रोड पर हुआ। हादसे में बस में सवार 6 लोग घायल। भरतपुर जिले के लखनपुर थाना इलाके में कंटेनर और बाइक में भिड़ंत। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। पाली के सोजत में हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार सवार एक युवक की मौत, 3 गंभीर घायल। पोखरण में पुलिस के खिलाफ चोरियों का खुलासा करने की मांग को लेकर पीड़ित अशोक टावरी तीसरे दिन भूख हड़ताल पर। 2 पीड़ित मुकेश व्यास एवं वासुदेव चारण छठे दिन धरने पर। बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने सैनिक के साथ ठगी करने के आरोप में स्थायी वारंटी एक बाबा को किया गिरफ्तार। बाबा ने सैनिक को सस्ता सोना दिलाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को दिया अंजाम। अलवर जिले के नटनी का 12 स्थित गौ तस्करों के चंगुल से करीब 30 गौवंशों को ग्रामीणों ने मुक्त कराया। जयपुर की तरफ से आ रही 2 पिकअप गाड़ियों में करीब 30 गौवंश भरकर गौ तस्कर अलवर की ओर जा रहे थे। कोटा के सिटी एसपी ने सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वालों या आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों को फॉलो करने वाले युवाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश। धौलपुर जिले की बांडी सदर थाना पुलिस और क्यूआरटी टीम ने अवैध खनन एवं अवैध रेत बजरी के खिलाफ की कार्रवाई। ब्लॉक पत्थर एवं खंडा पत्थर से भरे हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया जब्त। कोटा के दादाबाड़ी थाने के अंदर देर रात को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं ने हंगामा खड़ा किया। थाने के अंदर कार्यकर्ता धरने पर। बांसवाड़ा में पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर और 1 डंपर सहित 5 वाहन किए जब्त। सवाई माधोपुर जिले के विजयपुर गांव में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा लगाए गए गलत इंजेक्शन के कारण 46 साल के एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर को लिया हिरासत में। डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक छात्र से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देकर लूटपाट का मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर और 1 कंप्रेसर मशीन को किया जब्त। कांग्रेस नेता और केकड़ी से विधायक रघु शर्मा पहुंचे केकड़ी। जिला घोषित होने के बाद पहली बार पहुंचे केकड़ी, जहां रघु शर्मा का हो रहा है भव्य स्वागत। अलवर के अग्रसेन चौराहे के समीप अलवर फल सब्जी मंडी में इन दिनों गंदगी का अंबार, जगह जगह कचरे के ढेर, मंडी में साफ सफाई नहीं। भरतपुर में 33 परीक्षा केंद्रों पर राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित। ये परीक्षा बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे राजानंद गांव।
कंवर महोत्सव और किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 106 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए शामिल। कहा, प्रदेश के उद्योगपतियों को कोल लिंकेज मिलना चाहिए। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का विरोध। जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। गोधन न्याय योजना को मिला एक और राष्ट्रीय अवार्ड। नई दिल्ली में मिला CSI का ई गवर्नेंस अवार्ड। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बधाई। सारंगगढ़ में डंपर ने 5 बच्चों को कुचला। हादसे में 2 की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर। सड़क क्रॉस करने के दौरान हादसा। वहीं कवर्धा में 2 ट्रकों में भिड़ंत, 2 की मौत। बलरामपुर में चाची का हत्यारा, आरोपी भतीजा गिरफ्तार। शराब नशे में जमीनी विवाद में गड्ढे से सिर पर किया था वार। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसको भेजा गया जेल। धमंतरी के हरफर पहुंचे 3 दंतेल हाथी। लगातार इलाके में रौंद रहे हैं धान की फसल। आसपास के 15 गांवों को वन विभाग अलर्ट। सूरजपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत। खेत में काम करते वक्त गिरी बिजली। कवर्धा में सरकारी स्कूलों में व्यवस्था हाल। बोरला ब्लॉक के कबीर पठार प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील खुद बनाते दिखाई दिए बच्चे। ज्यादातर स्कूल से गायब रहते हैं रसोइये। दुर्ग में फार्म हाउस में रखे पैरावट में लगी भीषण आग। सूचना पर अग्निशमन का दस्ता पहुंचा मौके पर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रायगढ़ में सड़क निर्माण में देरी होने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। ठेकेदारों को जल्द निर्माण पूरा करने का दिया निर्देश। नगर निगम यहां 17 सड़कों का करा रहा है निर्माण। धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।